साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका सिलसिला चल रहा है हमारा एक ऐसा जिसमें कि हम एक ही वीडियो में कई सवाल लेते हैं तो कई जवाब लेते हैं, और जब कई जवाब लेते हैं तो आपको भी बहुत सारी अपनी मन की शंकाएं दूर करने का मौका मिलता है एक ही वीडियो में। आज के वीडियो में फिर हम लेंगे कुछ और सवाल जो हमारे पास भेजे हमारे चाहने वालों ने, और उन सवालों से एक नहीं लाखों का फायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं इस सफर पर, जहां पर आपको पता चलेगा कि वास्तु के जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल हैं और कहां जाकर के आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पहलुओं की जो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। संवेदनशील जितने भी पॉइंट होते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। होता ये था कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें एक पॉइंट लेते हैं, कुछ क्लैरिटी उसमें अगर जो है नहीं रहती तो फिर मज़ा नहीं आता। हमने क्या किया, एक मेल में ही बहुत सारे सवाल लिए हैं। आज आपने पहले भी 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा था, उसमें हमने मेल खोली थी, उसी मेल को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपके सामने टॉपिक कौन से आएंगे आज? बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें कि कई तीखे सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर। तीखे इसलिए होते हैं कि लोग अपनी समस्या मुझसे शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गलती हो गई और अब कैसे संवारें उस गलती को। साथियों, कहते हैं कि गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन उसको संवारने का तरीका, इसको ठीक करने का तरीका आता है तो हमें कामयाबी मिलती है। इसमें सवाल लेंगे कॉपर वायर। क्या हुआ कि किसी ने लिखा कि कॉपर वायर जो उसने डाली थी वो जो है कॉपर वायर गलत दिशा में डाल दी। कभी कभी क्या होता है कि कॉपर वायर टूट जाती है, कभी कभी कॉपर वायर डाल दी और भूल गए, पता नहीं डाली कि नहीं डाली। जैसे कई बार मेन गेट होते हैं साउथ वेस्ट में बने, दक्षिण पश्चिम नृत्य कोण में बने होते हैं, और जब कॉपर वायर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सर पता नहीं डाली तो थी या नहीं डाली थी, बच्चों ने कराई थी, मुझे तो याद नहीं है, 10-20 साल हो गए। क्या करेंगे उसमें? भूमि पूजन किसी ने किया, उसके बाद में रह गया, किसी कारण से डिले हो गया, बहुत दिन निकल गए, अब क्या भूमि पूजन फिर से करें या नहीं करें? इसके अलावा एसी यूनिट, हाँ एयर कंडीशन, इसकी अंदर की यूनिट कहाँ लगे, बाहर की यूनिट कहाँ पर लगे, विंडो एसी कहाँ पर लगे, और साथ में जो है अंदर वाला एसी कहाँ लगे। क्यारियाँ साउथ वेस्ट में कहते हैं कच्चा जो है छोड़ना नहीं चाहिए, गहरा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यारी बनानी है एक को। और भी बहुत सारे सवाल देखते हैं इस वीडियो में कितने आते हैं, ताकि मैक्सिमम सवाल लेने की हम इसमें कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। सवाल क्या है कि ये प्रीति जसोला 7871। साथ ही एक बात ध्यान करना कि जो इसमें नाम लिखे होते हैं, जिस नेम से आप अपनी मेरे पास सवाल जवाब भेजते हैं, मेल भेजते हैं या फिर आप कमेंट भेजते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लोग पहचान ना लें तो मैं नहीं चाहता कि किसी की आइडेंटिटी कहीं पर शेयर करूं, तो थोड़ा सा ये आपको बदला हुआ लगेगा, क्योंकि मैंने इसको अपने मेल पे लिया हुआ है। अब देखिए, ये लिखती हैं प्रीति जसोला, सर मैंने जो कॉपर वायर उत्तर व पूर्व दिशा में मेन डोर के नीचे दबाई है उसे निकालना अब पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ कोई और उपाय बताइए। क्या हुआ गलती से? मैंने जैसे हमेशा कहता रहता हूं कि नीम हकीम होते हैं। जब भी आप कंसल्टेंट की सलाह लेते हैं, आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, 4 पैसे ज़्यादा लेगा ना। अब कंसल्टेंट कौन होते हैं? जैसे कि आपका एडवोकेट हो गया, आपका जो है ये टैक्स कंसल्टेंट होते हैं आपके, इसके अलावा आपके जो और वकील होते हैं, आपके ये वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जितने भी कंसल्टेंट हैं, हर कंसल्टेंट का आपके साथ में ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसल्टेंट, चाहे वो वकील है या डॉक्टर है आपका, या वास्तु कंसल्टेंट है या ज्योतिष वाला है, अगर हमारे मन में ज़रा सा भी खोट या ज़रा सा भी फ्रेब आ जाएगा तो साथियों कुछ गलत ही हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर तो पैसा खाना शुरू कर देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा लपेटे में लेते हैं कि लपेटा कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो अब क्या है कि किसी ने इनको बता दिया, चलते फिरते रहे, या तो बता दिया या इन्होंने कहीं पर कहीं पढ़ लिया, लिखा हुआ किसी का आर्टिकल पढ़ लिया होगा कि हाँ अगर घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, तो आप चारों तरफ कॉपर वायर दबा दो। एक बात ध्यान से सुनिए, इस बात को फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे सामने ऐसे एक नहीं आते, बहुत सारे केस आते हैं जहां पर कि वो वास्तु कंसल्टेंट जो नहीं है, जिन्हें वास्तु का ABCD भी नहीं पता, कहीं से पढ़ लिया, 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ गई, पढ़ने के बाद आने के बाद ये आमतौर पे हर किसी को एक ही एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर के चारों तरफ
चारों दिशाओं में एक कॉपर वायर दबा दो ताकि वहां पर जो है हर तरह से आपका जो एरिया है वो डिफाइन हो जाए। साथियों, कॉपर वायर जो है वो बहुत बार 100% वाइब्रेशन जो अर्थ एनर्जी होती है, टेलेटिक एनर्जी को कट कर देता है, बंद कर देता है। वहां से ना अंदर की एनर्जी बाहर आती है ना बाहर के अंदर जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से कॉपर वायर का यूज करना चाहिए, उत्तर और पूर्व में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने दबा दी। अब या तो दब गई पत्थर के नीचे, या नया काम कराया, या फिर इनको पता नहीं कितनी गहराई में होगी। क्या करेंगे अब ये? तो क्या करना है कि बजाय ऐसे कि पूरा फर्श तोड़ दें या पूरी की पूरी आप देहरी तोड़ दें या पूरी बालकनी तोड़ दें, अब बालकनी कहां पर हो सकती है? बालकनी हो सकती है आपकी कहीं पर भी, जैसे घर के बाहर हो सकती है, बढ़ा हुआ हिस्सा हो। और ये बढ़ा हुआ हिस्सा साउथ वेस्ट में तो बहुत जो है अच्छा नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ना बहुत अच्छा होता। कई बार हमारी एंट्री ऐसी नॉर्थ ईस्ट में होती है, कई बार कुछ भी नहीं होता, किसी ने कह दिया और हमने दबा दिया। तब क्या होता है, उस केस में जो है इनका निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कॉपर वायर हमेशा वहां लगानी चाहिए जहां से कि नेगेटिविटी ही अंदर आती है, जहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर आते हैं, घर के अंदर हमारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहां पर कभी भी कॉपर वायर यानी तांबे का तार नहीं दबाना चाहिए। अब इन्होंने दबा दिया। अगर आपने भी दबा लिया और समस्या आपके साथ भी है तो आप क्या करेंगे, या तो पूरा तार उखाड़ दो, उत्तर और पूर्व में से, नॉर्थ ईस्ट से पूरा का पूरा तार उखाड़ दो जहां डाला था आपने गलती से। क्योंकि जैसे ही आपने डाला था आपको 2-4 महीने में उसका रिजल्ट उल्टा पुल्टा मिला होगा, डेफिनेटली आपको उसका नुकसान हुआ होगा। अगर नहीं होता, जैसे समस्या इनकी है, तो क्या करेंगे आप अंदाजा कर लो कहां पर आपने कितनी गहराई में कॉपर वायर डाला होगा। तो उसको जो है, जो ब्लेड होता है पत्थर वाला, उसको जगह जगह से 4, 5, 6, 8 जगह से ब्रेक कर दो। जैसी कॉपर वायर ब्रेक होगी, जैसी कटेगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद में वो वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को जो नीचे से आ रही हैं, वो 100% जो है उसे कट करना बंद कर देंगी। मान के चलना कि 80% तो उसकी रेमेडी हो ही जाएगी। आसान तरीका आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम। दूसरा सवाल ये देखिए, इन्होंने क्या किया, शीला देवी जी, ये शीला देवी जी हैं, कोई हमारे सब्सक्राइबर हैं। अगर भूमि पूजन खंडित हो जाए, खंडित क्या होता है, आपने भूमि पूजन किया, उसके बाद कुछ और काम हुआ, जेसीबी चली, वहां पे खुदाई करी, कुछ वो करा और वो खंडित हो गया, मतलब बिखर गया पूरा का पूरा। खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए? दोबारा नाग नागिन का जोड़ा रख सकते हैं? यस, करना ही पड़ेगा। अगर आपका भूमि पूजन खंडित हो गया है किसी भी कारण से, जैसे कि आपने कहीं पर, लोग करते क्या है कि बहुत बार भूमि पूजन जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। पंडित जी ने कह दिया, वास्तु वाले ने, जल्दी करो जी, समय निकल रहा है, अगला महीने तो हो ही नहीं पाएगा। चुपचाप उन्होंने जल्दी से भूमि पूजन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। तो पहली बात तो ये होती है कि भूमि पूजन जहां पर आपने किया है वो कोई इतनी बड़ी क्रिया नहीं होती जो उसको दोबारा किया जाए। इसी तरह से जो शिलान्यास होता है, ये भूमि पूजन के साथ में शिलान्यास होता है बहुत बार, जहां पर के पूजा कर लेते हैं। अगर शिलान्यास आपने कहीं किया हुआ है तो उस केस में, हाँ ये सवाल है इनका, सवाल तो अभी बहुत सारे भी हैं। तो अब अगर भूमि पूजन शिलान्यास पहले हो गया था और बाई चांस वहां पे खंडित अगर हो चुका है तो डेफिनेटली आपको दोबारा करना पड़ेगा। कोई नुकसान नहीं है, ये कोई गंदा काम नहीं कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं, आप दोबारा कर सकते हैं। उसमें आपको जो पुराना नाग नागिनी का जोड़ा होगा उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपने काम ही शुरू नहीं किया। दूसरी बात, भूमि पूजन शिलान्यास जब आप करते हैं, कई बार हमसे एक सवाल और भी आया था हमारे पास कि सर भूमि पूजन शिलान्यास हमने 3 साल पहले किया था, खेत हमारा कहीं दूर है, खेत के पास में कोई प्लॉट था, वहां पे हमने कर दिया और उसके बाद किसी कारण से जो है उसमें मकान शुरू नहीं कर पाए, तो क्या हमें फिर से करना पड़ेगा भूमि पूजन शिलान्यास? यस, तब भी करना पड़ेगा। पता नहीं किस किस ने क्या क्या वहां पे गंद डाला। दूसरी बात, वो आपने किस महीने में आपने किया था। अब जो है, जो राहु मुख दिशा है, जैसे कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद राहु मुख दिशा बदल जाती है, तो उस समय का जो समय था और आज का जो समय, दोनों में अंतर भी आ सकता है। दूसरी बात, अगर ये आपने इतना लंबा गैप हो गया है, देखिए अगर 1 साल निकल गया है, 1 साल पहले आपने किया था भूमि पूजन शिलान्यास किया था, तो आप दोबारा कर लो। पुराने को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बुराई नहीं करी, आपने अच्छा ही किया, लेकिन दोबारा से शिलान्यास करें और उसके बाद में फिर काम को रोके नहीं, फिर काम चालू कर दे। इसी में बुद्धिमत्ता होती है। हाँ, अगर आपने अभी भूमि पूजन शिलान्यास 2-4 महीने पहले किया था, इतना सा गैप हुआ, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यानी पूरा का पूरा जो 1 साल का क्रम है वो खत्म होने के बाद में फिर आपको दोबारा से कर लेना चाहिए। आगे चलेंगे। इसके बाद हाँ, अगला सवाल है हमारा, सर नॉर्थ ईस्ट में एसी यूनिट भी दोष देती है क्या? क्लैरिटी इशू है। सेम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। कोई रेमेडी बताई थी हमने, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो नॉर्थ ईस्ट में, हाँ देखिए ऐसा होता है कि ये अपना एसी होते हैं,
ये एयर कंडीशन जो है 2-3 तरह से इसको समझना चाहिए। एक तो इनर यूनिट होती है जो आमतौर पे जो जिसे हम कहते हैं कि स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी अगर आपने अंदर लगाया हुआ है तो अंदर वाले स्प्लिट, क्योंकि ठंडी हवा फेंकता है, इसमें गर्म कुछ नहीं है, ठंडी हवा फेंकता है, इसको हमेशा जो है जब भी आप लगाते हैं दक्षिण दिशा की दीवार को छोड़ दो, साउथ की वॉल को छोड़ दो, साउथ को छोड़ने के बाद कहीं भी लगा दो। इसका एक तो कारण ये है कि इसको साउथ को हमें दक्षिण दीवार को ठंडा नहीं करना, वहां से कोई ठंडक नहीं लानी है, नंबर 1। नंबर 2, 90% केसेस में आपका सिर जो है वो साउथ में होता है, दक्षिण में होता है। अगर सिर के ऊपर हवा आ रही होगी तो आपका साइनस हो जाएगा, बीमार कर देगा, आपको तकलीफ कर देगा, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। दूसरा कारण ये बनता है। और इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार इसमें पानी भी आता रहता है, पानी भी चलता रहता है, पानी आता रहता है, तो इसलिए भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा छोड़ के बाकी जहां मर्जी लगाओ अंदर की यूनिट को। मुझे लगता है आपने समझ लिया मेरी बात को। इसके अलावा ये होगी बाहर की यूनिट, उसी की यूनिट जो बाहर की, जो आपने अंदर लगाई, आपने वो लगाई थी अंदर, आपने साउथ को छोड़ दिया, दक्षिण को छोड़ दिया, बाकी किसी दीवार पे लगा दो। नॉर्थ ईस्ट जो आखिरी कोना होता है उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वजन होता है इसका और वाइब्रेट करता है, चलता है, ठीक। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बाहर की यूनिट, जो बाहर की यूनिट है इसको हमेशा आपने देखिए, ये क्या करेगा, वो जो अंदर की यूनिट थी वो हमेशा ठंडी हवा दे रहा था आपको, ये हमेशा गर्म हवा फेंक रहा है। ये जो गर्म हवा फेंकने वाला जो यूनिट है ये एक तरह से अग्नि का प्रतिरूप है, और इसे मोटर चल रही है, इसमें खूब तसल्ली से इसके अंदर जो है फायर एलिमेंट पैदा हो रहा है, हीट भी इसके अंदर पैदा हो रही है और गर्म हवा फेंक रहा है। इसका मतलब ये अग्नि तत्व का प्रतिरूप बन गया। शास्त्रों में नहीं था कभी भी, ये मत सोचना कि मैं कहीं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, शास्त्रों में तो था ही नहीं, वो तो समय कुछ और था। अब आज के समय के हिसाब से देखते हैं तो इसको लगाना है कहाँ, अपने दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में लगाना है। अगर नहीं लगता है तो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। साउथ ईस्ट का मतलब होता है पूरब से लेकर के और दक्षिण के बीच में, जहां चाहें वहां लगा सकते हैं इस यूनिट को। और साउथ ईस्ट, साउथ में और ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में जहां चाहें लगाएं, साउथ ईस्ट में जहां चाहें इसको लगा सकते हैं यूनिट को। और या नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है इसके लिए किसी भी अग्नि के लिए 0 होती है। आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में भी हम किचन बना लिया करते हैं आराम से, 0 होती है, पॉजिटिव नहीं होती। साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, आप समझ गए होंगे। इसकी हवा जो फेंकते हैं, हवा भी कोशिश करो कि या तो साउथ में जाए या ईस्ट में जाए या तो वेस्ट में जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में इसकी हवा ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये आ गया विंडो एसी। इसके भी सवाल बहुत आते हैं मेरे पास, सर विंडो एसी कहाँ लगाएं। विंडो एसी जो है वो जो अंदर हवा फेंकता है वो तो ठंडी हवा फेंकता है, लेकिन जो बाहर की जो इसकी हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर जो बनता है हमारा, 2 इसमें फैक्टर बनते हैं। डोमिनेटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, जो पूरा का पूरा अपना असर डालता है। पहला डोमिनेटिंग फैक्टर इसके अंदर बनता है हीट। ये हमेशा यहाँ से गर्म हवा फेंक रहा है बाहर के जगह पर, अंदर ठंडी हवा फेंक रहा है, लेकिन उस ठंडी हवा से ज़्यादा मुकाबले से बाहर जो है ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये वजन है इसका, भारी है, ये वेट है इसका, हल्का फुल्का नहीं है। इसलिए इस यूनिट को हमेशा, इसको भी साउथ ईस्ट में लगाओ, दक्षिण पूर्व में लगाओ या उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, वायुकोण में, या तो अग्निकोण में या वायुकोण में। अग्निकोण कहाँ से कहाँ तक होता है मैंने आपको बताया बहुत बार, दक्षिण के मध्य से लेकर, यानी पूरब के मध्य से दक्षिण के मध्य तक पूरा का पूरा जो है, मान के चलिए कि वो दक्षिण पूरब होता है, अग्निकोण होता है। उत्तर के मध्य से लेकर पश्चिम के मध्य तक पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट यानी वायुकोण होता है। साथियों दिल से बताता हूँ आपको, मैं इतना पक्का कर देता हूं, इतना पक्का कर देता हूं कि आपके मन से कोई भी बात निकल ना जाए। साथियों मजा आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना। अब अभी तो और भी चलेंगे सवाल। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना, इससे पहले कि भूल जाए, वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। लास्ट में लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा, हाँ, बुक। ये कोई बुक का हमारा जो है किसी ने ऐड देखा होगा शायद, मेरे ख्याल से वीडियो इसमें हमारी जो ईमेल है इसमें भी रहता है, इसके बारे में डिटेल रहती है। ये है देखिए हिंदी में, इसकी डिटेल नोट कर लो आप। ये जो हमारा रिप्लाई होता है अपना ईमेल का, उसमें भी लिखा होता है। जो हिंदी की वास्तु की जो बुक है हमारी, वृहद वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ, वृहद वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ, तो आपने देख लिया। इसमें डिटेल आप देख रहे हैं। ये नोशन प्रेस, इसको प्रेस किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, वृहद वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ। तो नोशन प्रेस से आपको मिल जाएगी। 330 पेज है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पुस्तक है वृहद वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है और साथ में बेस्ट सेलर भी है, ठीक है। आपने इसको देख लिया, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप इसमें कमेंट में डालिए, मैं इसका पूरा का पूरा फ़ोन नंबर, इसका पता सब आपके पास भेज दूंगा, कोई इसमें देने लगेगी। इसके बाद हम लेते हैं आगे अगला सवाल।
अच्छा, अनुराधा शर्मा नैनीताल से आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट में कभी भी कच्चा आंगन नहीं छोड़ते, लेकिन आप बताते हैं कि साउथ वेस्ट में आप बड़े बड़े अच्छा पौधे लगा सकते हैं। अब देखिए इनकी समस्या क्या है कि दक्षिण पश्चिम में, साउथ और वेस्ट में कहते हैं कच्ची जगह नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उधर हम कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फंस गए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे क्यारी बनाते हैं तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है हमारी, पश्चिम की दिशा भी दक्षिण भी, अगर वहाँ पर पेड़ लगाए, क्यारी बनाई आपने, तो गहरा हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, पानी उसमें भरेगा। और अगर वहाँ पे नहीं लगाते तो आप कहते हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे क्यों लगाए आपने। चलिए, इसको मैं समझता हूँ अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में भी सवाल और भी हैं, आप देख रहे हैं इसमें सवाल कुछ और भी हैं, अगली वीडियो में लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं ज़्यादा थोड़ा अच्छी तरह से मैं चाहता हूँ कि डिफाइन कर दूँ। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।